तृतीया की पूर्व संध्या पर आपके पास सादर जयजत। आज करते हैं इसकी बात। पहले देख रहे हैं यहाँ पे आज बहुत बड़ी अच्छी चीज, रोमांचक, रोचक और आंख खोलने वाली खबर ये देख रही है। इस जहां पर 23वें तीर्थकर पार्षद जी मूल वेदी में विराजमान देख रहे हैं आप, उसमें देखेंगे आप। और यहाँ पर मुनिषी सामने है, उनकी एक स्टील की मेज देख रहे हैं आप। लोग इस समय भगवान की तरफ कम उनकी स्टील की मेज पर ज्यादा देख रहे हैं। आवाज आ रही है पुनः। जब शांति धारा खत्म होती है उसका अर्घ चढ़ाते हैं, दृश्य वही आपके सामने दिखा रहे हैं आपको। लेकिन ये क्या, पारस प्रभु का लांछन सर्प वहां पर दिख रहा है मूर्ति नीचे, पर वह तो वास्तव रूप में आ गया स्टील की मेज के ऊपर। कैसे चढ़ा वह वीडियो नहीं खींच पाए, जब वो पहुंच गया तब आपको यह चित्र मिले हैं। वैसे चैलन महालक्ष्मी चित्र कब के हैं इसकी पुष्टि नहीं कर पा रहा है, और ये कहाँ के यह नहीं बता पा रहा है, पर यह जिनालय दिख रहा है, गुरुवर दिख रहे हैं, और सर्प स्टील की मेज पर बैठा हल्के हल्के फल उठाए देख रहा है। कुछ लोग हटा के डंडे लेके उठाने की कोशिश करते हैं, महाराज मना करते हैं। आगे चल रहे होते हैं, सर्प शांति बैठता है, गुरुवर संबोधित मंत्रोच्चार उसके साथ करते हैं, और यह दृश्य एकदम यानी हर के अंदर से डर भय खत्म हो जाता है जब गुरुवर के सामने ऐसा सर्प सामने खड़ा हो जाता है। यह दृश्य दिखा रहे हैं। जिनालय के अंदर कहां से आया, कैसे आया, कब आया, पर जरूर वहां पर 10-15 बजे के मंत्र सुन के बाद शांति से चला गया है ना। कुछ अजब की बात यह होती है, अहिंसा के अंदर, तप त्याग के अंदर वह पराकाष्ठा होती है कि जहां पर लोग उल्टे पांव भागने लगते हैं, डंडे से मारने लगते हैं, वहां पर वह मंत्रोच्चार करके अपने अगले पग को सुधारने को जैसे बैठ गया होता है। सुबह जब चैनल महादेव टीम टीकमगढ़ में तभी दृश्य हमें तुरंत सो मिले। सुबह ही देखकर हैरान थे, पालिताना में ऐसा हो सकता है। जब ऊपर चढ़ पे गए थे, दिनेश त्रिलोक जी चेन्नई के हैं, मगर दर्शन करने में जा रहा था कि पद्मावती के पास कुछ कहा गया ऐसी जगह पर जहां मैं था कि वहां पर मुझे 1 2 3 4 बार चाकू से वार किए गए। मेरी सोने की चेन झपट ली। क्या तीर्थों पर ऐसे विश्वास करते हैं? दिन की रोशनी में ऐसा कोई कर लेता है? और यह इस तरह की लूटपाट लगातार इस दबंगई के साथ जो करी गई है, ये एक खतरनाक संकेत आने वाले समय का दे रहा है। खुल्लम खुल्ला ऐसे तीर्थों पर ना सुनसान ना अनजान, हर की पहचान, और वहां पर ऐसा हो जाता है जैन साधु के साथ, साधु शावक के साथ। कल्पना नहीं कर पाते। देख रहे हैं उनके कैसे लगी गर्दन निशान, वह भी बता रहे हैं, कैसे चैन की जीवन निशान दिखा रहे हैं। कहते ऐसे हमले अगर हमारे तीर्थों पर कोई करने लगा है, अभी तक वह पकड़ा नहीं गया है, जो अभी तक जानकारी मिली है, तो ये आपको एपिसोड दिखा रहे हैं। सोचिए जरा, चेन्नई से आए, पालिताना में चाकू के शिकार हो गए। उन्हीं के मुख से एक बार सुन लीजिए, दिनेश जी त्रिलोक जी के मुख से। तो चार आदमी आए और मेरे को धक्का मुक्की किया और मेरा चैन खींच के लेके गए, और चाकू, बड़ी चाकू लेके आए थे, और यहाँ मैं ऊपर चढ़ रहा था, और चैन निकालो, और चैन खींच के मेरा लेके गए। पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, और गजब की बात है, कुछ इसी तरह की बात होती है, हैरानी होती है कि जहां पर प्रधानमंत्री तक के पद वालों को भी कुछ बातें अपने से अलग कहनी पड़ती है। पूरे देश में डंका बेचते कि शाकाहारी के समय बंद कर दिए, कई त्योहारों पर मांस की दुकानें, मछली सब बंद होती हैं। लेकिन जब पश्चिम बंगाल में आते हैं, जो कल आपको दिखाया था, वो दिखाया था ना, आज दूसरा सीन दिखा रहे हैं आपको कि चुनाव किस तरह तक प्रधानमंत्री तक को वहां ले जाता है। वहां पूरे कहना पड़ता है, सिलीगुड़ी के कहते हैं, अरे तुम्हारे यहाँ मछली नहीं हो रही है, मछली बाहर से लानी पड़ती है। 11 साल से ममता जी क्या कर रही है तुम्हारे लिए, अगर मैं होता तुम्हें मछली ला कर देता, कहीं बाहर से लेनी, ये कहते सुन चुके आप। पर आज दिखा रहे हैं शादी के अंदर प्रधानमंत्री जी जैन की शादी में पहुंच गए आशीर्वाद देने के लिए। जैन तीर्थ पर जो कभी नहीं जा पाते, वह जैनों की शादी में पहुंच जाते हैं। बस कारण था कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है। तृतीया है ना, और ये सिक्का 1818 में कहा जाता है कि इसको ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी ना, तब उसके द्वारा जारी किया गया। और हम बहुत तालियां पीटते हैं, और आज भी आप देखना आपके अनेकों व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा होगा। इसकी जानकारी 2-3 साल से हम रोज देख रहे हैं, लेकिन इसके बारे में हम इस बार पहुंच गए ब्रिटिश एम्बेसी में इस सिक्के की फोटो लेकर। वहां पहुंचे और वहां पर उनसे पूछा गया, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। कुछ किताबें दिखाई हमने ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश से लेकर अब तक। तो वहां जो एक जिम्मेदार व्यक्ति थे,
उन्होंने स्पष्ट कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास के बारे में हमारे 12-13 किताबें यहाँ पर इस पढ़ी देखिए, आप देख लीजिए। पर ईस्ट इंडिया कंपनी से कभी भी किसी तीर्थंकर के ऊपर, हिंदू देवी देवता के ऊपर कोई भी सिक्का जारी नहीं किया है। और हम हर बार कहते हैं ब्रिटिश राज में ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह सिक्का जारी किया है। इसलिए कभी भी गलत दावा, हाँ ये धार्मिक रूप से किसी ने किया, बात अलग है, पर उस समय नहीं हुआ। ना ईस्ट इंडिया ने किया, ना ब्रिटिश राज में किसी ने किया, ना तीर्थंकर पर, ना हिंदू देवता पर। यह जो दृश्य दिख रहा है वह एक बहुत वैध दिखाता है। आज की तारीख में हम चुनिंदा संतों के बारे में आहार के अंदर बहुत लंबी कतार लगाते हैं, वह दृश्य अब आप दिखाते हैं। प्रमुख संतों के लिए ऐसी कतारें लगती है, दिल बाग बाग होता है। पर आज भी कई संत ऐसे हैं जिनको आहार के लिए हमें आंखों में आंसू आ जाएंगे जब आप वो सुनेंगे। मंदिर के मंदिर जिनाले मना कर देते हैं, विशेषकर बड़े संघों को, कि हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है। अक्षय तृतीया वह दिखाता है कि जब हमारे प्रथम तीर्थंकर महामुनिराज के रूप में 6 माह का संकल्प लेके तप में जाते हैं, चैत्र कृष्ण नवमी के दिन, कि अब 6 माह के लिए संकल्प लेता हूँ, पर उसके बाद भी विधि नहीं मिलती है। मुद्रा के बाद नवदा भक्ति के थे, कोई नहीं मिल पाता है, उसमें जानकार नहीं थे। 9 माह आप कहें 399 दिन कैसे बनते हैं ये बता दें। चैत्र कृष्ण नवमी को उन्होंने भावना भाई थी और ध्यान मुद्रा लेकर ध्यान में बैठ गए थे, लेकिन तब से बैसाख शुक्ल की तृतीया, समझ गए ना आप जोड़ लीजिए, 399 डेज बगैर वह लेते हैं जब भी एक जल की बिंदु। और आज हम लोग हैं दिन में 30 बार पानी पीते हैं गर्मी के अंदर, सोच लीजिए, बोतल नहीं हटती है, कितनी बार खाना खाते हैं, और वो 399 दिन ना आहार ना जल कुछ भी मिलता है। और फिर हसनापुर में राजकुमार श्यान से मिलता है, हसनापुर वही नगरी जिसके आसपास आज भी इक्षुरस की आज भी तब से है। आज यही संकल्प लीजिए कि हमारे द्वार पर कभी कोई संत आते हैं तो आहार के लिए हम पड़ गाहेंगे। पहली बात, जो मंदिर की कमेटी है वह भी ध्यान रख लें, संत अपने कर्मों से बांध कर आते हैं, जो उनके कर्म है। कभी किसी को दरवाजे पर मना मत कीजिए कि हमारे यहाँ आहार की व्यवस्थाएं नहीं हो सकती, इसलिए नहीं चाहते। कड़वा सच आज वर्तमान को दिखा बता रहे हैं अक्षय तृतीया के दिन। और अफसोस तो यह होता है, अक्षय तृतीया जिस दिन अक्षय होता है, इसको कोई भी इस परंपरा से नहीं जोड़ता है। चाहे सोना चांदी खरीदें, बर्तन खरीदें, वह अपनी बार बताएंगे, पर कभी यह नहीं बताएंगे कि जो तिथि बगैर पूनत के हर जगह अक्षय बन जाती है, वह अक्षय तिथि की शुरुआत हमारे प्रथम तीर्थंकर के प्रथम आहार से होती है। और अब श्री सम्मेश शीघ्र जी से गुणायतन प्रणेता मुनिषी प्रमाण सागर जी जब जा रहे हैं वहां पर वापिस आए, तब देख के, अरे इसमें केवल सम्मेश शीघ्र जी आदिवासी मधुबन के लोग नहीं थे, इसमें पूरा झारखंड जैसे था, इसमें उत्तर प्रदेश के चुनिंदा शहरों के लोग थे, इसमें मध्य प्रदेश के चुनिंदा शहरों के लोग थे, दिल्ली के लोग थे। पता नहीं चल रहा था कौन कहां से आज इस स्वागत के लिए आज आया है। उस दिन को, उस प्रवेश को एक महोत्सव बनाने के लिए आ रहा है। और फिर इस बगिया के अंदर वैवधाचार्य संभव सागर जी, वैराग्यानंदी जी और अनेकों संत गण्य का शुभमती माता जी 102 वर्ष की साली उनकी गृहस्थ रूप में, माँ के रूप में आ रही। आज अनेकों संतों ने उनका स्वागत भावनी एक बात की। ऐसा दृश्य थे जो वैसे आज ना वहाँ उन्हीं के साथ दीक्षाएं हुई। गुरुवर ने वही बात कही जो कुछ समय पहले जब चैनल वाली टीम उनसे वहाँ मिलती थी तो उन्होंने कहा था, और वह बातें आज फिर याद आती हैं कि गुणायतन जैन सिद्धांत की एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला है। 14 गुण स्थान के बारे में, हाँ बिल्कुल गुणायतन है ना, क्योंकि सामने देखिएगा लगभग निर्माण कार्य तैयारी हो चुकी है, बरसों चल रही है। एक अद्भुत 14 गुण स्थान के बारे में 270 डिग्री के अंदर देखने के आप मिलेगा। आप 90 या 180 देख पाते हैं, 270 डिग्री देख पाएंगे। और 3D 4D में नहीं, 9D के अंदर अत्याधुनिक टेक्निक के अनुसार आप उसको देख पाएंगे, यानी सजीव आप जैन धर्म सिद्धांतों को अवलोकन कर पाएंगे। ऐसे दृश्य थे जो आपको मिलने में अब उम्मीद है कि जल्द यह काम पूरा होगा और देख पाएंगे। ये दृश्य दिखा रहे हैं जब हमारी चर्चाएं होती थी गुणायतन के बारे में और गुरुवर के बारे में बहुत बातें कही जाती थी कि एक शिखर जी ऊपर है, एक शिखर जी नीचे है। अब समन में ऐसा मिलेगा कि यहाँ पर यात्री आकर अब दोनों जगह आनंद पाएगा। और उदयपुर अनिंदा पार्श्वनाथ तीर्थ, और वहाँ पर आचार्य श्री
पुण्य सागर जी महाराज के निरपकत्व में उन्हीं के सुशिष्य मुनिषी उपकार सागर जी की कल समाधि हुई थी। शांत, बहुत सरल स्वभाव के थे और भक्तों को था उन पर इसलिए लगता था कि इतने शांत सौम्य थे, हर को अपना बनाने की उनकी कला थी। आज सुबह उनकी अंतिम क्रिया की गई। चैनल महालक्ष्मी व सांध्य परिवार हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पित करता है। फिर मिलेंगे आपके साथ ऐसी खबरों के साथ। और आप जब खबर भेजते हैं अपना पूरा नाम पता साथ भेजिए, फोटो भेजते हैं उसका विवरण भेजिए, और अगर विवरण भेजते हैं तो उससे संबंधित फोटो वीडियो भेजिए, अधूरा मत भेजिए, जिससे हम उस बात की जानकारी जहाँ तक उचित संभव हो हम औरों तक पहुँचा सकें। एक बात, अक्षय तृतीया है कल, संकल्प लेना है आपको। तीसरी बात, जनगणना स्वजनगणना शुरू हो चुकी है। और एक अलग मध्य प्रदेश में भी टीकाकरण हो गई थी, बाद में बताएंगे। पर इस समय मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार भी शुरू हो चुका है। हरियाणा, चंडीगढ़ आदि जगह चल रही है सेल्फ सेंसस। गिनती करवा लो मेरे भाई, नहीं तो 44-51 से नीचे सरक जाओगे, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि एक बड़ी मछली हमें खाने को तैयार बैठी है। सादर जय हिंद।